जय हिंद साथियों। मैं कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रैक्टिस सेट 4 प्रैक्टिस सेट आर्मी के लिए पढ़ा चुका हूं। आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। 50 प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज है। आज 5वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं। बस आर्मी के लिए 50 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, अग्निवीर के लिए इसके लिए कुछ भी और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इतना कुछ कवर करवा देंगे इन 50 प्रैक्टिस सेटों में कि इसके अलावा आपको कहीं भी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट आज का। सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस, तो याद रखो, सेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी। इसके अलावा 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जैसा कि आपको जानकारी है। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी इस दिन। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 15 जनवरी को हम मनाते हैं सेना दिवस। नेक्स्ट, मणिपुर की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा इम्फाल। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। इसके अलावा गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी ये असम में पड़ती है। गुवाहाटी हाईकोर्ट भारत की सबसे बड़ी हाईकोर्ट है क्षेत्रफल के आधार पर। गुवाहाटी हाईकोर्ट सबसे बड़ी हाईकोर्ट है क्षेत्रफल के आधार पर। जबकि दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है, असम की राजधानी दिसपुर। जबकि आपके जलपाईगुड़ी जो है, यहाँ पर नॉर्मल जो है राजधानी मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट, पानीपत की जो पहली लड़ाई है किस किस के बीच में हुई थी? पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। सबसे पहली लड़ाई पूछी आपसे, तो पहली लड़ाई हुई थी सबसे पहले तो 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ये सही जवाब हो जाएगा। जबकि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, ठीक है। ये 1527 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकेंड युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, है ना। तो सारी जो चीजें थी मैंने बता दिया। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है, जबकि राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव को कौन करवाती है? तो राज्यसभा खुद ही करवाती है इसको, है ना। और इसका सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उसको सैलरी भी राज्यसभा के सभापति होने के लिए मिलती है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और यहीं से सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है। सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट का क्या किया जाता है? सैटेलाइट छोड़ी जाती है यहीं से, है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रानी की बाव, रानी की बाव या रानी की बावड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात। रानी की बावड़ी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा बात करूं अगर मैं, रानी की बाव जो है आपको मिल जाएगी 100 रुपए के नोट पर। 100 रुपए का जो नोट है उस पर रानी की बाव मिल जाएगी आपको 100 रुपए के नोट पर। इसके अलावा 50 रुपए के जो नोट है उस पर हम्पी मिलेगा आपको। हम्पी जो कर्नाटक है वहां पर हम्पी की फोटो मिलेगी आपको 50 रुपए के नोट पर। 200 रुपए पर आपको सांची, ठीक है, सांची का चिन्ह मिलेगा, ठीक है, 200 रुपए के नोट पर। 200 रुपए के नोट पर आपको सांची का मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड मास्टर बनते हैं शतरंज में। शतरंज में ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है, शतरंज में, ठीक है। अच्छा, 500 का भी बताऊं क्या? 500 पर लाल किला बना हुआ है, लाल किला। 2000 पर तो वो चंद्रयान था, मतलब उसपे सैटेलाइट, लेकिन अब उसपे हटा दिया गया है 2000 का नोट।
ग्रैंड मास्टर जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर जो बने थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और अभी हाल ही में 84वां ग्रैंड मास्टर, सबसे लेटेस्ट जो ग्रैंड मास्टर है 84वें, उनका नाम है वैशाली हरिबाबू। ये लेटेस्ट है, इसलिए आपके क्वेश्चन में कभी करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। 84वें ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली हरिबाबू। टेनिस तो आप जानते हैं, टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट, ये सब गेम। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राउरकेला। राउरकेला जो है वो उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी वहीं पर है। जबकि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करूं, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो वो भी अपने भारत में ही है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में है, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी भारत में है, विश्व की सबसे बड़ी स्टेच्यू है ना वो भी भारत में है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी उसका नाम था यंग इंडिया। जबकि महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, और इसके अलावा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड। अब ग्रह जो होता है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, इन प्लेनेट के आसपास घूमने वाले पिंड, क्या सैटेलाइट इसके आसपास घूमते हैं? बिल्कुल घूमते हैं। क्या उपग्रह, जैसे उपग्रह मतलब चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, क्या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य अपनी आकाशगंगा के मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब यही प्रोसेस चलती है। तो उपग्रह जो होता है ग्रह के चक्कर लगाता है, तो बिल्कुल लगाता है ये उपग्रह। जबकि कृत्रिम सैटेलाइट, उनको भी उपग्रह ही कहा जाता है, वो भी चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा भी एक उपग्रह है, तो वो भी चक्कर लगाता है। मतलब ये ग्रह के चारों ओर घूमने वाले, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, है ना। तो अब यहाँ पर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही मिलकर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्य मिलकर उसका चुनाव। मुख्यमंत्री जो होता है उसका चुनाव हम करते हैं, आम जनता करती है विधानसभा के जरिए। और फिर मुख्यमंत्री जो होता है शपथ दिलाता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। जबकि राज्यपाल जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो हम जैसा कि जानते हैं भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ये सी राजगोपालाचारी पहले से व्यक्ति थे जिनको दिया गया था। सी राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था। अशोक चक्र, तो याद रखना विचित्र सिंह को पहली बार अशोक चक्र से नवाजा गया था। परमवीर चक्र जो होता है सोमनाथ को मिला था पहला परमवीर चक्र। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता था कि एक दशक रहा है भारत में हॉकी का, इसलिए राष्ट्रीय खेल हॉकी। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही माना जाता है। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर, है ना। कबड्डी में भी भारत काफी आगे है। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। जबकि शतरंज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, शतरंज में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं,
सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन है ना सबसे पहले नंबर पर। विंबलडन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, और बाद में होता है आपका यूएसए ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं किसमें, टेनिस में। शतरंज बोल दिया गलती से, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, है ना। शतरंज तो अलग चीज है, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। चलो नेक्स्ट, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है ना, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि भारत में कितने राज्य है कुल, तो भारत में राज्यों की संख्या है 28, है ना। तो सारी चीजें बताता हूँ। जब भारत 1956 में भारत में राज्य बनना शुरू हुए, तो भारत में उस समय 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। तो सही जवाब हो जाएगा 8। तो भारत में अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, जबकि साइना नेहवाल, एक नाम और आता है साइना नेहवाल, इनका संबंध बैडमिंटन से है ना, इनका संबंध। क्रिकेट तो आप जानते ही हैं, क्रिकेट से कौन कौन संबंधित है। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और क्रिकेट में है ना हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया था 2023। यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में पैमाना क्या होगा। तो याद रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। हम देखते हैं कि जब भी एक सामान्य मनुष्य में अगर 36.9 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, तो वो माना जाता है स्वस्थ है वो व्यक्ति, ठीक है। इसके अलावा फ़ारेनहाइट में वही चीज है, फ़ारेनहाइट में वही 98.6 डिग्री माना जाता है फ़ारेनहाइट, तो ये इक्वल होता है। जबकि उन्होंने बोला कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 104 फ़ारेनहाइट होगा उसका सही जवाब। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया जाता है। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या कहा जाता है, मतलब याद रखो उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर एक मेन चीज क्या होती है कि सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया जाता है, सूर्य के पथ की तरफ चल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कॉस्मिक हाईवे, कॉस्मिक हाईवे। आंख का पारदर्शी, अब सूर्य के चारों ओर बहुत सारी चीजें, सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का ग्रह होता है, सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है, इसके पास 8 ग्रह है खुद के। आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्निया। जो किसी भी व्यक्ति के कुछ भी ऑपरेशन वगैरह हुआ तो उसका कौन सा वाला पोर्शन जो होता है, कार्निया वाला जो भाग है वो चेंज होता है, कॉर्निया वाला भाग। जबकि रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर क्या बनता है, आंखों का प्रतिबिंब बनता है। जबकि आंखों की जो पुतली होती है वो आप धूप में जाओगे तो छोटी हो जाएगी, और आप अंधेरों में जाओगे तो बड़ी हो जाएगी, अंधेरों में जाओगे तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये उसके हिसाब से साइज। धूप में जाओगे तो आपको रोशनी की, आपको आंखों की रोशनी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, धूप में आसानी से देख पाओगे, इसलिए वो उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप धूप में थे और अचानक से अंधेरे में जाओगे तो आपको थोड़े टाइम के लिए नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी पुतली धूप में साइज छोटी कर ली थी उसने, और जैसे आप अंधेरे में गए तो साइज बड़ी करने की आवश्यकता होगी उसको, तो वो इस कारण नहीं दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन से नवीनीकरण के संसाधन है। देखो नवीनीकरण का मतलब क्या होता है, नवीनीकरण का मतलब होता है वह ऊर्जा के स्रोत जो कभी भविष्य में खत्म नहीं होने वाले, खत्म नहीं होने वाले मतलब सूर्य हो गया, जल हो गया, है ना, ये वाले जो स्रोत है ये ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। तो इसने पूछा है गैर नवीनीकरण, इसने पूछा है गैर नवीनीकरण कौन सा है। तो देखो आपका कोयला जो है, कोयला वो गैर नवीनीकरण में आएगा आपके। गैर नवीनीकरण मतलब कोयला जो एक टाइम पर खत्म हो जाना है, भविष्य नहीं है, तो कोयला जो है गैर नवीनीकरण है। जबकि ज्वार जो आता है जल का, तो जल कभी खत्म नहीं होगा, ज्वार। सौर जो सूर्य ऊर्जा है आपकी वो कभी खत्म नहीं होगी, भूतापी ऊर्जा ये भी कभी खत्म नहीं होगी। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोयला। यहाँ पे कोयला सही जवाब होता है आपका। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जैसा कि आइंस्टीन हम जानते हैं, तो उन्होंने दिया था एनर्जी बराबर
MC स्क्वायर, है ना। तो MC स्क्वायर एक सिंगर है, MC स्क्वायर, उन्होंने अपना नाम इसी नाम से रखा है, एनर्जी इक्वल MC स्क्वायर। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किसका बना होता है? तो याद रखो फ्यूज तार जो होता है वो लेड व टीन का बना होता है, लेड व टीन का बना होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार है ना, जो घरों में फ्यूज के लिए यूज किए जाते हैं, जो पतले वाले तार, उनको फ्यूज तार कहा जाता है। नॉन कॉन्टेक्ट बल क्या है? देखो ये गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, ये जितने भी होते हैं ये नॉन कॉन्टेक्ट बल होते हैं, मतलब इनमें ये ऑटोमेटिकली खींचते हैं, कॉन्टेक्ट नहीं होता, नॉन कॉन्टेक्ट बल होते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये ग्रेफाइट से भी ज्यादा कठोर होता है, ग्रेफाइट से भी ज्यादा, ग्रेफाइट से भी ज्यादा, है ना, ग्रेफाइट से भी ज्यादा कठोर होता है ना। प्लेटिनम जो होता है वो पता ही है आपको, प्लेटिनम जो है वायुयान की पुर्जे वगैरह बनाने में यूज किया जाता है ना। बाकी टंगस्टन, शुष्क सेल में कैथोड का बना होता है, जो शुष्क सेल होता है उसमें कैथोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन का बना होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने लायक कि शुष्क सेल किसे कहते हैं, शुष्क सेल किसे कहा जाता है? तो शुष्क सेल वे सेल होते हैं जिनमें नमी कम होती है, दूसरे सेल की अपेक्षा नमी कम होती है। नम मतलब आर्द्र होता है ना, आर्द्र, नमी का जो पर्यायवाची होता है आर्द्र, आर्द्र का जो विलोम होता है वो क्या होता है? शुष्क होता है। तो शुष्क सेल जो होते हैं जिनमें नमी कम होती है दूसरे सेलों की तुलना में, उन्हें शुष्क सेल कहा जाता है। एक मील में कितने मीटर होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 1609, 1609, है ना। वैसे भी हम जानते ही हैं कि 1 मीटर बराबर लगभग 3 फीट से ज्यादा होता है, 3.28 आता है इसका, ठीक है। 1 मीटर बराबर 3.28 फीट, तो याद रखो। इसके अलावा आप यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते कि 1000 मीटर से क्या बन जाएगा? 1 किलोमीटर बन जाता है, ठीक है, 1000 मीटर से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा रंग उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग जो होता है वो उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है, क्योंकि काला रंग जो होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखते ही हम कि आपने ब्लैक कपड़े पहने तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि जो काला रंग होता है उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है? देखो अदिश राशि की बात करूं इसमें, तो कार्य जो है वो अदिश राशि है इसमें, अदिश, जबकि त्वरण इसमें सदिश राशि है, सदिश, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें जो है, चुंबकीय क्षेत्र का तो कोई वर्णन नहीं, विस्थापन जो है वो सदिश राशि इसमें, जिसमें सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, वो सदिश कहलाती है। जबकि सिर्फ दिशा हो, अगर सिर्फ दिशा हो और परिमाण ना हो, परिमाण ना हो, तो वो कौन सी राशि कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। तो अदिश और सदिश समझ लो, और बता देता हूं आपको मैं अदिश और सदिश में कौन कौन से अदिश हो सकती, कौन से सदिश हो सकती। इसमें आपका समय, चाल, दूरी, है ना, इसके अलावा कार्य, ऊर्जा, ये जो सभी ये सब ये अदिश राशि, अदिश। जबकि सदिश हमने देखी अभी, त्वरण, विस्थापन, इसके अलावा बल, संवेग, वेग, ये सब जो है आपकी ये सदिश राशि है। निम्न में से कौन सा अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों तरह का काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2O2। वैसे भी अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों का काम ही करता है। वायुयान के टायरों में गैस भरी जाती है तो इनमें नाइट्रोजन भरी जाती है, जबकि आप देखोगे सबसे हल्की जो गैस मानी जाती है वो हीलियम मानी जाती है ना, सबसे हल्की। लेकिन नाइट्रोजन, अब देखो वायुयान के टायर में नाइट्रोजन, इसके अलावा जो आपके चिप्स के पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहे, खराब ना हो, इसके लिए नाइट्रोजन भरी जाती है। जबकि वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन भरी जाती है ना। बहुत सारे हीलियम भी बताते हैं, है ना, तो वो भी ध्यान रख लेना कहीं। अक्रिय गैस की संयोजकता क्या है? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस वह गैस होती है जो किसी के साथ क्रिया ना करे, है ना, अक्रिय गैस, इसकी 0 होती है संयोजकता, क्योंकि ये किसी के साथ क्या करती है, मतलब किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती है। इसमें बहुत सारी गैसें आ जाती है आपकी, ऑर्गन आ जाती है, रेडोन आ जाती है,
है ना, रेडोन, यानी ये वो गैसें होती है जिनको हेलोजन ग्रुप में रखा जाता है, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, है ना, हेलोजन ग्रुप में रखा जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके जीके एंड साइंस के कंप्लीट होते हैं। 5 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो चुके हैं। कल छठा प्रैक्टिस सेट आपके सामने होगा। 5 व्यवस्थित नोट्स बना लेंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।